सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। एक दौर था जब किसान की खेती पूरी तरह से प्राकृतिक बीजों और पौधों के इर्द गिर्द घूमती थी। हमेशा संसाधनों की कमी और खेती करने के तरीकों के बारे में अज्ञान होने के वजह से किसान हताश हो जाते थे। समय बदला है और शुरुआत हुई है कौशल किसान ग्रुप ऑफ कंपनीज की। क्या कभी आपने नारियल की खेती देखी है? अगर नहीं तो आप ठीक जगह आए हैं, क्योंकि आज हम आए हैं महाकाली कोकोनट फार्म गुजरात के अंदर। आज हम आपको बताएंगे कि आप नारियल की खेती भारत में कहीं भी कैसे कर सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए बात करते हैं लक्ष्मण और भरत जी से। लक्ष्मण जी, आपने नारियल की खेती कैसे और कब शुरुआत की, यह बताइए। नारियल की खेती हमने 20 साल पहले स्टार्ट किया था। तब हमने 2 एकड़ में प्लांट लगाए थे। तो 4 साल के बाद उसमें फ्रूटिंग आना शुरू हुआ, तो हमको अच्छा रिकवरी मिला एक पेड़ से 1 साल में। तो वहाँ से लेकर आज तक हमने 20 एकड़ में टोटल इसका प्लांटेशन किया है। और एक पेड़ हमको तकरीबन सालाना 3,000 से 5,000 रुपये दे देता है। तो सर, जो अभी आपने टोटल प्लांटेशन किया हुआ है, तकरीबन कितने पेड़ डाले हुए हैं 20 एकड़ के अंदर? 1 एकड़ में 120 पेड़ के हिसाब से हमने 100-200 प्लांट लगाए हुए हैं जी। और वैरायटी की बात करें, कितनी वैरायटी आपने इसमें डाली हुई है? डिफरेंट वेराइटी में अलग अलग वेराइटी है हमारे पास। DT वेराइटी है हाइब्रिड, और ट्रेडिशनल वेस्ट कोस्ट टोल वेराइटी है, और ग्रीन ड्वार्फ वेराइटी है। अलग अलग ऐसी वेराइटी है। और एरिया वाइज बात करें तो कितने एरिया के अंदर कौन सी है? एरिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा DT वेराइटी है 1,000 के आसपास में। बाकी 500 जैसी ग्रीन ड्वार्फ है, और बाकी की जो बसी वो वेस्ट कोस्ट टोल और लोकल वेराइटी अलग अलग है। सर, यहाँ पे जो ये 3 नारियल है, इनमें कौन कौन सी वेराइटी है ये तीनों? ये जो आपके हाथ में वो ड्वार्फ वेराइटी है, ये हाइब्रिड का है, और ये टोल वेराइटी का है। तो सर, इसमें अंतर कैसे पता चलता है? मतलब कि इसका ये कलर और ये जो है इसके हिसाब से पता चलता है। और इसका ये हाइब्रिड का साइज़ बड़ा होता है, और ये ड्वार्फ वेराइटी का हाइट छोटा होता है। सर, प्रोडक्शन जो इसका आता है वो कितने दिन बाद स्टार्ट हो जाता है? प्लांटेशन के अलग अलग वेराइटी के ऊपर होता है। प्लांटेशन के बाद समझ लीजिए टोल वेराइटी होती है, वो 6 साल में फ्लावरिंग स्टार्ट होता है, और 8-10 साल में स्टेबल होता है। हाइब्रिड वेराइटी होती है वो 3 साल में फ्लावरिंग होता है और 4 साल में स्टेबल हो जाती है। और ड्वार्फ वेराइटी होती है वो 2.5 साल में फ्लावरिंग होता है और 3-4 साल में स्टेबल हो जाती है। और सर, वेराइटी वाइज अगर बात करें कि इसका इतना प्रोडक्शन होता है और इसका इतना प्रोडक्शन होता है, वो बताइए। वेराइटी के में प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाइब्रिड वेराइटी में फ्रूटिंग लगते हैं। सालाना 300 से ज़्यादा उसमें से फ्रूट लगते हैं। ड्वार्फ वेराइटी में 200 के आसपास लगते हैं, और टोल वेराइटी में 150 to 200 तक में लग जाते हैं। और सर, इनका जैसे जो माल जाता है वो किलो के हिसाब से जाता है या गिनती के हिसाब से जाता है? गिनती के हिसाब से जाता है, और पर पीस का भाव रहता है। पर पीस का। और जो बड़ा नारियल जो पक जाता है वो वाला सर? वो किलो के हिसाब से भी जाता है और गिनती के हिसाब से, दोनों में जाता है। अब सर, इसमें जैसे आप जो प्रोडक्शन निकाल रहे हैं सारा ड्वार्फ, और आपने इतनी सारी वैरायटी बताई, वो हमें नारियल 2 पता है, एक तो पानी वाला है और एक वैसे वाला। कौन से में डील कर रहे हैं आप? हम लोग पानी वाले में करते हैं। तो ये वैसा नारियल नहीं बना सकते क्या इसका? बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका कल्चर नहीं है, इसलिए यहाँ पे मतलब पानी वाला ही चलता है। और पानी वाले में यहाँ के फार्मर लोग को पानी वाले में ही फ़ायदा है। और सबसे बेस्ट पानी वाले की अगर देखें तो वो कौन सी वैरायटी है? सबसे बेस्ट हाइब्रिड वेराइटी है। उसका पानी पीने में भी मीठा होता है और लंबे समय तक टिकता है कटाई करने के बाद। बाकी ड्वार्फ वेराइटी जो होती है उसका पानी मीठा होता है, लेकिन उसका टिकता नहीं ज़्यादा दिन तक। और अगर बात करें नारियल की बुआई की, तो वो किस तरीके से करना है? नारियल को जून से लेकर सितंबर तक में बुआई की जाती है। और अगर इसके स्पेस की बात करें तो जो ड्वार्फ वेराइटी होती है उसको 20 बाई 20 फीट के अंतराल में बुआया जाता है, और हाइब्रिड और टोल वेराइटी जो होती है उसको 25 बाई 25 फीट के अंतराल में बुआई की जाती है। और सर, अगर बात करें कि जैसे जो एक वैरायटी है उसको साथ में एक साथ ही बुआई करनी पड़ती है या अलग अलग वैरायटी को मिक्स करना पड़ता है?
कल्चरली तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि सब एक वैरायटी डालते हैं, लेकिन साइंटिफिकली देखें तो अगर एक वैरायटी का प्लॉट है तो उसमें दूसरी वैरायटी डालेंगे ना तो सही रहेगा, क्योंकि उसका इंटरपोलिनेशन अच्छा रहता है उसी हिसाब से। और सर इसमें एक और चीज़ बात करनी है कि जैसे हमारे यहाँ पे अगर बुआई कर देते हैं आप कहीं पे भी, तो उसमें नमक डाला जाता है पेड़ को, अगर और जो पुरानी लकड़ी होती है वो डाली जाती है। तो यहाँ पे किस तरीके से आप प्लांटेशन करने हैं और आप किस तरीके से कर रहे हैं? हमारा ये जो एरिया है कोस्टल बेल्ट में आता है, यहाँ पे ऑलरेडी ज़मीन में क्षार का प्रमाण होता है, इसलिए यहाँ नमक नहीं डालते। हम लोग प्लांटेशन के समय ऐसे नीम केक और सूखी हुई खाद वो खड्डे में डाल के उसके हिसाब से बाकी उसमें नारियल डाल देते हैं। सर इसमें जो फर्टिगेशन है या पानी की मात्रा है वो किस तरीके से देना है वो भी बताइए। पानी की मात्रा तो ये जो नारियल का पेड़ होता है ना, उसके आसपास के 6 फीट के एरिया में सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, लेकिन अब जैसा एरिया हो वैसे फ्लडिंग से भी पानी दे सकते हैं, ड्रिप से भी पानी दे सकते हैं। अच्छा। और सर इसमें अगर हम मान लीजिए जैसे कोस्टल एरिया है, अगर यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, पानी ज़्यादा भर जाता है, तो ये पेड़ खराब तो नहीं होते हैं? नहीं, ये पेड़ अगर पानी पूरे 12 महीने रहेगा तो भी ये पेड़ खराब नहीं होगा। और सर एक और चीज़, मान लीजिए बहुत जगह पे ऐसा है कि मिट्टी ऊपर की ठीक है लेकिन 5 फीट या 10 फीट के नीचे पत्थर आ जाता है, प्योर पत्थर, तो वहाँ पे क्या ये पेड़ हो सकता है? इसकी जड़ें कितनी फैलती है? 100% हो सकता है। इसकी जड़ें नीचे ज़मीन में कम जाती है, फैलती बहुत ज़्यादा है। यह और बताइए कि इस खेती को कहाँ पे और कैसे कर सकते हैं? ये मेनली तो कोस्टल बेल्ट एरिया का एक क्रॉप है, लेकिन जहाँ पे पानी की समस्या ना हो, जहाँ पे ह्यूमिडिटी आप बढ़ा सकते हो और ठंड बहुत ज़्यादा ना पड़ती हो, वहाँ पे आप कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे कोई पॉन्ड के किनारे, कहीं नदी के किनारे, कहीं तालाब के किनारे पे, वहाँ पे आप कहीं भी पूरे देश में इसका खेती कर सकते हैं। और टेम्परेचर कितना कम आप कह रहे हैं कि कितना मिनिमम इससे नीचे नहीं जाना चाहिए? 10 डिग्री से नीचे अगर टेम्परेचर जाएगा तो इसका पेड़ तो ग्रो करेगा, लेकिन इसमें फ्रूटिंग नहीं आएगी। सर इसके अंदर पॉलिनेशन का सीन बताइए, क्योंकि जैसे खजूर होता है, खजूर को सेल्फ पॉलिनेट करना पड़ता है, क्या इसमें भी ऐसे सीन है? ये जो कोकोनट है वो उसमें फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर साथ में आते हैं, और इसमें पोलिनेशन, हैंड पोलिनेशन नहीं करना पड़ता है जैसे खजूर में करते हैं। ये सेल्फ पोलिनेटर होता है। तो इसमें एक और चीज़ बताइए सर, जैसे आप बोल रहे थे कि आप वैरायटी भी डेवलप करते हैं, उसमें वैरायटी कैसे डेवलप करते हैं? अगर आप सीड आ रहा है, कोकोनट एक सीड है, तो वो तो वैरायटी अपने आप को ही चेंज करेगा, एडेप्ट करता रहता है, तो इसमें कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? ये हम आपने सही से बताया, जैसे ये पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन कंट्रोल करने के लिए हम लोग ऐसे ये ड्वार्फ वैरायटी में इम्यूस्कुलेशन कटिंग करते हैं। पहले जो मेल फ्लावर होते हैं उसको कटिंग कर देते हैं, और फीमेल फ्लावर को ऐसे एक वाइट कपड़ा लेके उसको पैक कर देते हैं, ताकि कोई हवा से या मधुमक्खी से क्रॉस पोलिनेशन ना हो जाए। रिसेप्शन स्टेज में आने के बाद हम लोग जो टॉल वैरायटी होती है उसका पोलन लेके आके उसको इसमें लगा देते हैं और हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं। तो इसमें मतलब कि जो निकल के आता है एग्जैक्टली वो क्या क्वालिटी अच्छी होती है उन वाले प्लांट की? वो 100% अच्छी होती है और DT वैरायटी बन जाती है। उसको लगाने के बाद उसमें नट्स भी ज़्यादा आएंगे, वो पेस्ट एंड डिसीज प्रूफ भी होगी, वेदर प्रूफ भी होगी, और जल्दी से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगा। सर जो अगर कम महीने का नारियल हो, 6 से 7 महीने का, तो क्या उससे स्प्राउट नहीं निकल सकता है? नहीं सर, जो 6-7 महीने का नारियल होता है वो कच्चा हुआ होता है, तो उसके अंदर जो बीज होता है वो पूरा परिपक्व नहीं होता, वो पूरा परिपक्व नहीं होता, इसीलिए वो सोइंग में जर्मिनेशन नहीं मिलेगा उसमें, इसीलिए नहीं चलेगा। सर आपने एक और चीज़ बताई कि 13 महीने का हो जाता है तो तोड़ लेते, पक जाता है, लेकिन ये कैसे पता चलता है कि 13 महीने का पक गया है? वहाँ पे कच्चा भी टूट सकता है? नहीं सर, 13 महीने का हो जाए तो नारियल इस तरह से हो जाता है लूम में, वो जो बंच है उसमें, इसीलिए हमको पता चल जाता है कि ये पूरा पक गया है, मैच्योर हो गए, बाद में उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। सर एक नारियल और दूसरा आता है जिसपे मतलब कि इसी तरीके का अगर और सूखकर फाइबर्स निकल जाते हैं ऊपर वाली छाल के, अगर उसका हम सोइंग करते हैं तो क्या वहाँ से भी स्प्राउट निकल के आ जाएगा? हाँ, वो मैच्योर नारियल होगा 12 से 14 महीना का तो स्प्राउट निकल सकता है, लेकिन कच्चा होगा तो नहीं निकल सकता। और ये अगर हम रखें तो कितने दिनों के बाद भी हम इससे स्प्राउट निकाल सकते हैं कि 6 महीना या 1 साल बाद भी आप इसे लगाएंगे तो स्प्राउट आ जाएगा? नहीं, हार्वेस्ट करने के बाद हम ज़्यादातर समझ लो कि 1-1.5 महीने ही रख सकते हैं, बाकी इसमें पानी पूरा सूखा जाता है तो कोपरा हो जाता है, तो ये ग्रो नहीं करेगा। तो सर एग्जैक्टली ये बाहर से ही जड़ निकल के आती है या जो अंदर वाला छाल टाइट वाला होता है वहाँ से निकलती है? नहीं, यहाँ उसका 2 मुख होता है, ठीक है, इस एक में से स्प्राउट निकलता है और दूसरे में से जड़ निकलता है।
और साइड में से वो निकल जाती है। सर नारियल के अंदर क्या कोई ऐसी बीमारियां हैं जो इस पे मुख्य तौर पर आती है? मुख्य तौर पे अभी तो इसमें वाइट फ्लाई का अटैक है, लेकिन वो सब नॉर्मल है। उसके अलावा एक दो कीटक आते हैं, जैसे राइनोसोरस बीटल, रेड प्लम वीविल। जो रेड प्लम वीविल है वो पेड़ को ख़त्म कर देता है, और राइनोसोरस बीटल है वो पेड़ के लीफ को कटिंग कर देता है। और वाइट फ्लाई जो है वो पेड़ के ऊपर एक लिक्विड स्प्रे होता है उसके हिसाब से उसका जो सनलाइट है वो कम ले पा रहा है, और पेड़ को थोड़ा दिक्कत होता है ग्रो होने में। सर अगर किसी किसान भाई को नारियल की खेती के बारे में जानकारी लेनी हो तो वो आपसे कैसे ले सकता है? आप मेरा नंबर कभी भी दे सकते हैं। मेरा नंबर है 9824109872। एक फार्मर के हिसाब से कोई भी किसान को कोई भी कोकोनट के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो कभी भी कॉल कर सकता है। और सर हमने आपसे नारियल के बारे में बहुत जानकारी ली, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रह गई होगी जो आप और संदेश देना चाहते हैं, वो बताइए। नारियल के लगाने के समय इसमें थोड़ा फंगीसाइड का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें फंगस थोड़ी ज़्यादा आती है। इसको नर्सरी में से निकाल के आपके खेत में लगाने के समय फंगीसाइड कोई भी फंगीसाइड दवा का स्प्रे करके लगाना चाहिए, इसीलिए इसमें फंगस नहीं आएगी। अगर फंगस आ जाएगी तो ये प्लांट मर सकता है। और उसके अलावा 2-3 पेस्ट एंड डिसीज आती है, लेकिन वो सब नॉर्मल है। भरत जी और लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि अब नारियल की खेती सिर्फ कोस्टल एरियाज तक सीमित नहीं है, आप इसे पूरे भारत के अंदर कहीं भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, वीडियो में भी कॉन्टैक्ट डिटेल बताया गया है, आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। ये वाली वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। और इस वीडियो को लाइक आप करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जब भी हम आपके लिए अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे। किसी भी सुझाव या सहायता के लिए कौशल किसान ग्रुप 24 घंटे 7 दिन तत्पर है। आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-1236-246 पे कभी भी कॉल करके किसी भी प्रकार की जानकारी पा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए www.kaushalkisangroup.com। फसल आपकी, जिम्मेदारी हमारी।